basic, very fundamental and very important. It is not like that कि आपके ओटी से इंस्ट्रूमेंट्स आए, आपने पानी से वॉश किए और आपके करके आगे भेज दिए. नॉर्मली ऐसा होता है, बट इट इज़ नॉट सिंपल एज वी थिंक. तो टुडे हम क्या करेंगे, द लर्निंग ऑब्जेक्ट हमारा व्हाई वॉशिंग इज इम्पॉर्टेंट बिफोर स्टेरिलाइजेशन, द फर्स्ट वन. सेकेंडली प्री क्लीनिंग. प्री क्लीनिंग हमारी कहाँ होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, एंड व्हाट काइंड ऑफ वाटर वी शुड यूज फॉर प्री क्लीनिंग. पोस्ट क्लीनिंग एंड द सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, हाउ डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स कॉज SSI और HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. यूज ऑफ राइट मल्टी जेम सोल्यूशन, हाउ शुड वी सेलेक्ट कि हमें मल्टी जेम सोल्यूशन कौन से यूज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसमें कौन कौन से एंजाइम होने चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए. देन वैलिडेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक क्लीनर. अगर आपके यहाँ अल्ट्रासोनिक क्लीनर यूज करते हैं, होना भी चाहिए, करना भी चाहिए, उसको वैलिडेट कैसे करेंगे, एंड हाउ यू विल बी मेंटेन योर रिकॉर्ड फॉर ऑडिट. अगर आप ऑडिटर को कुछ शो नहीं करते हो ना, इट मीन्स कुछ नहीं करते. सर अभी विष्णु जी ने बोला कि अगर आपके पास कुछ है नहीं प्रूफ करने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इट मीन्स आप जीरो, आपने कुछ करा ही नहीं. द नेक्स्ट सेम, अगर वाटर डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं तो उसको आप कैसे करोगे वैलिडेट, आप डॉक्यूमेंट कैसे करोगे. ऑडिटर आके अगर पूछता है आपसे कि यूज करते हो तो कैसे यूज करते हो, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हो. नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ वाटर इन द CCTV. बहुत से लोग क्या मतलब CCTV लोग बॉदर नहीं करते कि हम कौन सा वाटर यूज कर रहे हैं. वाटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस टाइम पे कौन सा वाटर यूज होना चाहिए. एंड देन ये हमारे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं. एंड थर्ड पार्टी वैल्यूएशन भी चाहिए हमको कि हमने तो कह दिया पास है, मैं कभी नहीं बोलूंगा ये मेरी ओर से गलत हो रहा है कुछ, बट वी शुड हैव वन थर्ड पार्टी वैलिडेशन जो हमें सपोर्ट करे कि हाँ जो भी हम कर रहे हैं वो अच्छा हो रहा है. सो washing of the surgical instrument before sterilization is very important because it removes debris and organic contamination which helps the sterilization process to run perfectly and effectively. ये बड़ा सिंपल सा है. और अगर मेरे कपड़ों पे अभी हम टी ब्रेक किया था हमने, अभी अगर मेरे कपड़े अभी गंदे होते हैं तो मुझे उन्हें कब क्लीन करना चाहिए, अभी या 2 घंटे बाद, या घर पे जब पहुंच जाऊंगा मेरी वाइफ उसको वॉश करेगी. अभी तो हमें अपने OT स्टाफ को, यूजर को, चाहे वार्ड में यूज हो रहे हो चाहे OT में, उनको ये सिखाना है कि अगर आपने इंस्ट्रूमेंट इमीडिएटली वॉश कर दिए तो ओवरऑल जो हमारा टैट होता है, टोटल टर्न अराउंड टाइम वो बच जाएगा, बायो बर्डन नहीं बढ़ेगा, क्लीनिंग इजी होगी, तो स्टेरिलाइजेशन इफेक्टिव होगा. क्योंकि अगर वो साफ इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ तो वहाँ पे हमारी स्टीम पेनिट्रेट नहीं करेगी, प्लाज्मा पेनिट्रेट नहीं करेगा, ETO पेनिट्रेट नहीं करेगी, तो सब जीरो है. तो बेसिक अगर हमें इंस्ट्रूमेंट जहाँ भी यूज कर रहे हैं तो इट इज आवर ड्यूटी टू टीच देम कि आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप इसको प्री क्लीनिंग करके लेके आओ, वरना मैं इसे रिसीव करूंगा ही नहीं, या मैं तुम्हें 3 घंटे में दूंगा. बिकॉज तुम गंदे इंस्ट्रूमेंट लेकर आए हो तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा. अगर तुम 3 करके लेकर आते तो शायद तुम्हें 1 घंटे में 2 घंटे में दे देता. तो जब तक उन्हें तो हम डराएंगे भी नहीं ना, तो डरेंगे भी नहीं. प्री क्लीनिंग इसी की बात कर रहा था कि इंस्ट्रूमेंट जब आते हैं प्री क्लीनिंग होके आएंगे भी तो लगेगा तो क्लीन है, बट क्या क्लीन होते हैं वो. हमें प्री क्लीनिंग पे लेने तो रिसीव तो करने क्लीन किए हुए में कि वार्ड से होके आएंगे, OT से हो गए, मगर हमें एज्यूम करना है कि वो डर्टी है. हमें एज्यूम ये नहीं करना कि प्री क्लीन होकर आए हैं तो इनको फटाफट कर देंगे और ऑटो क्लिक कर देंगे. पोस्ट क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो हम करेंगे अपने CSSD के अंदर. प्रॉपर PPE पहनने के बाद यूजिंग द करेक्ट टाइप ऑफ क्लीनर एज पर IFQ. एडुकेट क्लीनिंग डिवाइसेस आपके पास सब होना चाहिए. अगर आप
पोस्ट क्लीनिंग कर रहे हैं, आपके पास एयर गन, वाटर गन, 3 बॉल सिंक, सब कुछ होना चाहिए। बिकॉज आवर जॉब इज टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। एक पेशेंट की सर्जरी हुई, उसको HIV था, हेपेटाइटिस B था या C था, अब वो इन्फेक्शन किसी दूसरे पेशेंट के पास नहीं जाना चाहिए, वही हमारा रोल है। एंड मैं बोलूंगा अपने लिए सब ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ बारी की। और ये ताली क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा दान होता है गुप्त दान। हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं, हमें सर्जन जाने या नहीं जाने, हो सकता है कि मेरे लेवल पे मैनेजर लोग जानते हैं, बट बाकी लोग जो नीचे काम करते हैं उन्हें लोग नहीं जानते हैं। और वो गुप्त दान करते हैं। कैसे देते हैं? कि आपकी वजह से किसी पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा दान है। और कोई देख रहा है, देखे, ऊपर वाला देख रहा है। तो हमें अपने अच्छे से काम करना चाहिए कि हमें जो भी प्रोसेस है, कोई प्रोसेस को बाईपास नहीं करना है कि अलग तो रेस्टोरेंट साहब चल ऐसा करता हूँ, आगे पैकिंग के लिए दे देता हूँ। नहीं, जो प्रॉपर चल रहा है, मैनुअल क्लीनिंग होनी है तो होनी है, अल्ट्रासाउंड यूज करना तो करना है, वॉशर करना तो करना है। थैंक यू ओटी स्टाफ। ओटी इंस्ट्रूमेंट ऐसे आते हैं, अब जब इंस्ट्रूमेंट ऐसे आएंगे ओटी से, तो हम 2 घंटे में दे पाएंगे? 4 घंटे में दे पाएंगे। हाँ, तो हम जब वो डराएंगे उनको ना, हम रिसीव ही नहीं करेंगे कि भैया साफ हो गई, मैं लेके नहीं, मैं लूंगा नहीं, और ले रहा हूं तो 4 घंटे में दूंगा मैं। तो नेक्स्ट टाइम सर्जन भी सोचेगा, सर्जन को फोटो लेके भेज दो ना कि देखो सर ये आया है। अब इसके बाद आपके पेशेंट को इन्फेक्शन होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? या आप लिख के दे दो कि भैया तू कर दे इसको, मैं ऐसे ही कर दूंगा मैं। उसके बाद मुझे मत बोलना या मेरी टीम को नहीं बोलना कि हमारे पेशेंट को सर्जरी की थी, स्पाइन की, उससे इन्फेक्शन हो गया। ऐसे तो ओटी एरिया में भी नहीं रखना चाहिए आपके रूल्स। ये देखिए, एक सिस्टर बैठी हैं, औरतों किस कराती हैं, समटाइम्स वो उनके सीमेंट ऐसी लगा हुआ था बॉल के अंदर। जस्ट बिकॉज इट लुक्स क्लीन डजंट मीन इट इज क्लीन। तो ये हमें बात बिल्कुल नहीं भूलनी है कि अगर हमें लग रहा है साफ आया तो कोई भी बाईपास करेंगे हम लोग। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, लाइक सर्जिकल साइट इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, उसमें होता क्या है? पेशेंट मे बी माई अंकल, आंटी, माई नेबर, उसमें वो आपकी बदनामी तो होती है कि लाइक आई एम वर्किंग गंगाराम हॉस्पिटल और मेरे अंकल या मेरे पड़ोसी ने ऑपरेशन कराया गंगाराम में और वो लेके गया इन्फेक्शन, तो आपकी बदनामी तो होगी, आपके हॉस्पिटल की, ब्रांड नेम की, सर्जन की, सबकी बदनामी होती है। तो आपकी छोटी गलती आपके हॉस्पिटल तक पे इम्पैक्ट डाल सकती है। और आप गुप्तदान करे रहो तो काम अच्छा करो, भगवान देख रहा है, यू विल गेट समथिंग जो कि किसी को नहीं मिला होगा। रिमेंबर कि भगवान देख रहा है। ऑर्गेनिक सॉइल, अगर क्या होगा, ब्लड टिश्यू वगैरह लगे रहेगा हमारे पास। एडुकेट क्लीनिंग, स्टेरिलाइज पेनिट्रेशन ब्लॉक, स्टीम नहीं जाएगी, प्लाज्मा नहीं जाएगा। इंस्ट्रूमेंट फॉल्सी लेबल्ड स्टाइल, ये भी एक कारण हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्जरी, कंटेमिनेटेड डिवाइसेस एंटर स्टाइल फील्ड, जैसा बोला कि जब हम खोलते हैं तो स्थिति मेंटेन रहनी चाहिए। अभी सर ने बताई थी, विष्णु जी ने, कि हमें जब डर्टी इंस्ट्रूमेंट आती है और टीन जाती है तो एक कवर्ड फील्ड होनी चाहिए। मैं बैंकॉक गया था इलेक्ट्रिक लेने के लिए, बैंकॉक में एक वॉशर डिसइंफेक्टर था, लिफ्ट से भी बड़े साइज का। तो जितने वार्ड से लड़के आते हैं, वार्ड बॉय आते हैं, वो अपने गंदे इंस्ट्रूमेंट लेकर आते थे, इंस्ट्रूमेंट दिया, वो बास्केट भी उन्होंने डाल दी उसके अंदर, वॉशर डिसइंफेक्टर के अंदर, और क्लीन वाला बास्केट लिया जो कि डिसइंफेक्ट होता है, नॉट स्टाइल, डिसइंफेक्ट, उस पर सटक के लेके आते हैं, तो बैरियर बना रहता है, जो कि इंडिया में मैंने कहीं देखा नहीं। जबकि वो बैंकॉक के अंदर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, प्राइवेट भी नहीं था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, उसके अंदर सब फैसिलिटी थी।
व्हाट आर द एडुकेट क्लीनिंग इक्विपमेंट? मैनुअल क्लीनिंग जो हम करते हैं, वार्ड वाले भी करते हैं, ओटी वाले भी करते हैं, एंड देन वी नीड वाटर गन, एयर गन, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, वर्सा डिसइंफेक्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टी एंजाइम सॉल्यूशन. क्लीन, क्या हम सोप, वी शुड यूज सोप और डिटर्जेंट? हमें क्या यूज करना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स के लिए? लाइक हम अपने घर में बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं विम. अब एक जगह लेक्चर लेने के लिए गया तो ओटी में वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के लिए विम बार यूज करते थे. दिल्ली के अंदर ही रोहिणी के हॉस्पिटल के अंदर नॉर्मल विम बार सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जो कि साफ भी नहीं हो पाएगा और पेशेंट विल गेट सम इन्फेक्शन. तो हमें यूज करना चाहिए मल्टी एंजाइम सॉल्यूशन, वो उसकी बताएंगे. उसमें क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 4 एंजाइम, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेन और सेलुलोज. जिनकी प्रैक्टिस में नहीं है या मतलब हॉस्पिटल नहीं देता है तो उनको मैनेजमेंट से बोलना चाहिए कि वी नीड मल्टी एंजाइम सॉल्यूशन विच कंटेन एटलीस्ट 4 एंजाइम. और उसकी यूज कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशन कैसे यूज करनी है? एज पर मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन. अगर मैन्युफैक्चरर बोलता है कि आपकी 8 ml पर लीटर यूज करना है तो आप 8 करेंगे, 10 बोलता है 10 करेंगे, बोलता है 10 मिनट आपको डिप करना है 10 मिनट डिप करेंगे. ऐसा नहीं कि आपने शॉर्टकट के अंदर बोला कि यार 5 मिनट डिप करता हूँ फटाफट धो के आगे दे दूंगा. हमारी फील्ड में सीएससी जो शॉर्टकट है ही नहीं. अभी सबने ओथ भी ली है कि मैं किसी भी हालत में किसी अपने बाईपास नहीं करूंगा. तो पक्का नहीं करेंगे ना बाईपास? यस, गुड. एक गुड क्लीनिंग सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? रैपिड एक्शन. अब ऐसा नहीं कि हमने रख दिया कि वो 1 घंटे तो मैं डुबोना है. अगर मेरे पास चॉइस आती है 4 मल्टी एंजाइम सॉल्यूशन की, एक कहता है कि 10 मिनट के अंदर आपका इंस्ट्रूमेंट साफ कर दूंगा, एक कहता है 20 मिनट में, एक कहता है 30 मिनट में, एक कहता है 1 घंटे में, तो हमें कौन सेलेक्ट करना है? जो 10 मिनट में कर देगा, रैपिड एक्शन, जो जल्दी जल्दी क्लीन करेगा, जिसके अंदर मल्टी एंजाइम सॉल्यूशन हो, इंस्ट्रूमेंट्स फ्रेंडली हो. डालने को डाल देंगे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, HCl के अंदर, H2SO4 के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, साफ हो जाएगा, मगर इंस्ट्रूमेंट में क्रोजन आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट की लाइफ खत्म हो जाएगी. तो रैपिड भी होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट खराब भी नहीं होना चाहिए मेरा, यूजर फ्रेंडली. ऐसा भी नहीं हो कि बहुत एसिडिक नेचर में हो और जो यूज जिसने डाला एंजाइम पता उसके हाथ ही जल गए, उसको आई बर्निंग हो गई. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रैपिड तो कर रहा है मगर आपको भी खराब कर रहा है. इंस्ट्रूमेंट फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, सिंगल सॉल्यूशन फॉर मैनुअल एंड ऑटोमेटिक. आपने ही खरीदा तो वो आप यूज कर पा रहे हो अल्ट्रासोनिक में भी, ए सेम इन द वॉशर डिसइंफेक्टर. अब पता नहीं कि आपने 3 सॉल्यूशन लेने पड़ गए. अब एक दिन वॉशर का खत्म हो गया, फिर अब ऑर्डर कर रहे हो तो एक आपका सॉल्यूशन है वो तीनों में काम कर रहा है तो बेस्ट है. एंड कंपेटिबल विद प्लास्टिक्स एंड मेटल्स, क्योंकि आजकल सारे इंस्ट्रूमेंट जो रोबोटिक सर्जरी में आते हैं लैप्रोस्कोपी में मिक्स है, उसमें मेटल भी है प्लास्टिक भी है. सो वो सबसे कंफर्टेबल होना चाहिए. अब अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग की बात करते हैं हम. मैंने कर लिया हमने इसकी फ्रीक्वेंसी. अब इसमें क्या क्या ध्यान देना है? फ्रीक्वेंसी हमारी अच्छी होनी चाहिए. फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? अप्रोक्सीमेटली जो राइट है 40,000 हर्ट्ज पर सेकेंड. एंड देन टेम्परेचर. सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने डाल दिया, इंस्ट्रूमेंट डाल दिए और 10 मिनट के बाद निकाल लिया. 10 मिनट तो डालने हमें टेम्परेचर सेट करना है, उसमें पानी कौन सा डालना है, हमें मल्टी एंजाइम सॉल्यूशन की कॉम्बिनेशन कितनी रखनी है पर लीटर के हिसाब से. तो हमने तो एक क्या करा है कि मार्क ही बना दिया उसके अंदर परमानेंट कि इतने लीटर कितना करते हैं, ताकि जब भी कोई लड़का जब ऑर्डर आते हैं ना तो घबरा जाते हैं लड़के हमारे कि कितने हमने कितना करना. बार बार पढ़ाने के बाद भी ना उस टाइम डर लग होता है कि गलत ना बोल दो. तो बेस्ट है पता होना चाहिए हमें 10 लीटर में 100 ml डालना है, टेम्परेचर 40 रखना है. स्टार्ट करने से पहले डीगैसिंग करने के लिए. डीगैसिंग क्यों करते हैं? डीगैसिंग इसलिए करते हैं, अगर डीगैस अगर नहीं करेंगे तो हमारे जो 10 लीटर का वॉल्यूम है, 10 लीटर का हमने पानी भरा उसके अंदर हो सकता है कि 20 ml एयर हो. 2% तक एयर रहती है, तो 20 ml कम से कम हो सकता है उसके अंदर एयर हो. अगर एयर नहीं निकलेगी
तो अल्ट्रासोनिक काम तो करेगा, उतना इफेक्टिवली नहीं करेगा। लाइक हमने एक शर्ट का कॉर्नर गंदा था, हमने वॉशिंग मशीन डाल दिया, शर्ट तो धुल गई, हो सकता है वो कॉर्नर आपका साफ ना हो। तो इसी तरह अगर हम डीगैस कर देंगे तो अल्ट्रासोनिक बहुत अच्छे से काम करेगी, तो इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे विद द सेम वाटर। वाटर कौन सा होना चाहिए उसके अंदर? नॉट टैप वाटर, टैप वाटर यूज नहीं करेंगे। आरओ वाटर मिल जाए बेस्ट है, अदरवाइज डिमिनराइज वाटर मिल जाए और अच्छा है, और डिस्टिल वाटर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बट नहीं मिलेगा। हमारे प्लांट था, मैंने प्लांट हटवाया है क्योंकि डिमांड वार्ड वार्ड की डिमांड इतनी आती थी, मैंने हटवाई दिया उसको। तो बेस्ट है कि अगर आरओ मिल जाए आपको उसी यूज करो। इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे? ये सिल्वर फॉयल टेस्ट है, अर्ली मॉर्निंग हमें चेक करना चाहिए आफ्टर डीगैसिंग। अगर ये रखेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, तो कभी ऑर्डर आपको पॉइंट आउट नहीं करेगा कि यू आर नॉट फॉलोइंग द ऑल बेसिक्स ऑफ सीएसएसडी। मैनुअल वॉशिंग, क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन। ओटी में या एंडोस्कोपी के अंदर या ब्रोंकोस्कोपी के अंदर वो लोग करते हैं हाई लेवल डिसइंफेक्शन। हम ओटी में हम लोग करते हैं सीसीजी के अंदर डिसइंफेक्शन करते हैं, हम लोग करते हैं थर्मल डिसइंफेक्शन। और क्यों करते हैं? अभी देखो बीच में 4 साल पहले कोविड आया था, HIV है, हेपेटाइटिस बी है, सी है। अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसपे लेबल्ड है कि वो HIV है या SCV है, तो मेरी ड्यूटी है पहले उसको वॉशर में यूज करूंगा। उस टाइम बेसिक को उसको मैनुअल भूल जाऊंगा, उस टाइम भूल जाऊंगा अल्ट्रासोनिक को, पहले उसको करूंगा वॉशर डिसइंफेक्टेंट। उससे क्या होगा कि जब वॉशर काम करता है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री टेम्परेचर पे, उसमें हमारे ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं एक्सेप्ट स्पोर। उसके बाद मैं जब मेरा साइकिल पूरी आती है घंटे की, मैं इंस्ट्रूमेंट को अपने हाथ से टच कर सकता हूँ, सेफ रहेगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे मैनुअल वॉश करनी है तो मैंने कर लूंगा, मुझे अगर यूज करना है अल्ट्रासोनिक तो कर लूंगा, बट पॉजिटिव केस के अंदर हमें इसे यूज करना चाहिए वॉशर डिसइंफेक्टेंट। बेस्ट, हम बात कर रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिस की, जो बेस्ट है। ये इंडिकेटर है एंड वी शुड हैव, अब आज की गाइडलाइन के अंदर वॉशर डिसइंफेक्टर होने चाहिए डबल डोर। आप डर्टी जो से डालेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को, और साइकिल होने के बाद वो पैकिंग एरिया में खुलेगा। एंड ये हमारा इंडिकेटर है जिसे हम यूज करते हैं वैलिडेशन के लिए। अगर इसको हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो नो वन कैन चैलेंज अस, नॉट इवन अ सर्जन और को ऑडिटर भी, क्योंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है CSSD। किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी सर्जरी हुई, चाहे ऑर्थो की सर्जरी हुई, इसकी स्पाइन सर्जरी हुई या न्यूरो सर्जरी हुई, जनरल सर्जरी हुई, जब भी इन्फेक्शन होता है पेशेंट को तो सॉफ्ट टारगेट होती है CSSD। अगर आपके पास ये सारे इंडिकेटर्स हैं और स्टेशन के टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 व्हाटएवर यू आर यूजिंग, और रिकॉर्ड मेंटेन है, तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। फिर आप बोल सकते डॉक्टर साहब मैंने तो उस दिन 100 केस के लिए ऑटोक्लेव किया था सामान, 99 का इन्फेक्शन नहीं हुआ। अगर सिर्फ आपके पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ गलती, आपके सर्जन ने, आपके असिस्टेंट ने सही से हाथ नहीं दिए होंगे, आपकी लाइट जो ओटी लाइट है वो प्रॉपर्ली डिसइंफेक्टिंग होगी, यस, आपकी ह्यूमिडिटी हो सकता है ओटी के अंदर है ही हो। आजकल तो सभी सर्जन ना लाइट के जो हैंडल होते हैं तो वो सब स्टाइल करके करते हैं, और लाइट वो सर्जन ही एडजस्ट कर लेता है अपने अकॉर्डिंगली। अब वो देख रहा है उधर टच हो गया, वहां पे लाइट पे हो गया इन्फेक्शन, सॉफ्ट टारगेट CSSD। बट आपके पास रिकॉर्ड है और आप उनको भी बता रहे हो कि जो इंडिकेटर मैंने निकाला सेट के अंदर से, वो इट मे बी टाइप 4, टाइप 6, वो चिपका रहे हो फाइल के अंदर, आप बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि आपने काम अच्छा किया, आपका इंडिकेटर पास है,
आप लोड मॉनिटरिंग कर रहे हो, प्रॉपर वॉश कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो और रिकॉर्ड मेंटेन है, नो वन कैन से एनीथिंग। वाटर क्वालिटी बता चुका हूं, वी शुड नेवर यूज टैप वाटर। टैप वाटर इंस्ट्रूमेंट्स की डाइव खराब करेगा, कोरिजन होगा, और जिसे बोलते हैं एसएस स्टील, उस पे भी स्टेन रह जाएंगे अगर वो पानी हमारा हार्ड वाटर है। तो बेस्ट है, अगर प्री क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं सॉफ्ट वाटर, अदरवाइज आरओ और डीमिनराइज्ड वाटर। और ओटी के अंदर टीच कर रहे हैं कि अगर ओटी में एक सर्जरी लंबी चल रही है, लाइक लीवर ट्रांसप्लांट चल रहा है, सर्जरी चलनी 16 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, जो स्टूडेंट यूज नहीं हो रहे हैं उसको नॉर्मल सलाइन में डिप ना करके, नॉर्मल सलाइन जहर है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उनको टीच करना है कि आप उनको डिप कर दो तो स्टाइल डिस्टिल वाटर के अंदर, तो स्टूडेंट खराब नहीं होगा, उस पर ब्लड जमेगा नहीं, बायो बर्डन नहीं बढ़ेगा, डेड टाइम घट जाएगा हमारा, और ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लीन रहेगा, कोई बायोफिल्म नहीं बनेगी इसके ऊपर। बेसिक हार्डनेस क्या करेगी, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉज मिनरल स्केलिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट्स एंड इनसाइड ऑटोक्लेव चैम्बर्स, रिड्यूसिंग हीट ट्रांसफर एंड डैमेजिंग इक्विपमेंट। तो बेस्ट है कि आप बोलिए कि 3 पानी यूज करने चाहिए। अच्छा, नेगेटिव, जहां आपका रिसीविंग एरिया जिसे बोलते हैं डर्टी जोन, वहां पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव एयर प्रेशर इन द रिसीविंग एरिया, फिजिकल बैरियर फ्रॉम डर्टी जोन एंड क्लीन जोन के बीच में बैरियर होना चाहिए। उधर पॉजिटिव प्रेशर होगा, इधर नेगेटिव होगा, और वो किसी स्केल से दिखना चाहिए कि नेगेटिव कहाँ पे है और पॉजिटिव कहाँ पे है। MSDS डिस्प्ले इन लोकल लैंग्वेज इफ पॉसिबल, आपकी MSDS वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। MSD क्या होता है, मटेरियल सेफ्टी। यस, वेरी गुड। तो ये अगर कोई आदमी आया है कि मैं उड़ीसा से हूँ, अगर वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखा है तो उनके लिए इजी है। हालांकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, बट अगर लोकल लैंग्वेज है तो बड़ा अच्छा रहता है उनके लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम थर्ड पार्टी, नॉट फ्रॉम आवर BME, क्योंकि BME तो पास ही करेगा सब कुछ, क्योंकि उसकी खुद की रेपुटेशन का सवाल है, हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एज पर योर SOP एंड ट्रेनिंग क्लासेस एज पर SOP। ट्रेनिंग सबसे जो इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग। जितने बार क्लास लोगे बच्चों की, उतने बच्चे आपके स्मार्ट होते जाएंगे। एंड हाउ वी मेंटेन द रिकॉर्ड, सिल्वर फॉइल टेस्ट किया अल्ट्रासोनिक के अंदर, WD के अंदर हमने इंडिकेटर किया, पास हो गया। अब हमें कभी आके पूछ ले कि 20 दिन पहले मैंने सर्जरी करी थी, पिच में इन्फेक्शन हो गया, पता नहीं तुमने क्या किया, देख लो जी इंडिकेटर लगे मेरे, क्लीनिंग हमने करी थी, अल्ट्रासोनिक किया था, हमने टेस्ट किया था, पास है मेरे रिपोर्ट से कुछ सही है। आपके इंडिकेटर देख लो, फाइल में लेके इंडिकेटर टाइप 5 लगा हुआ, वो पास था। अगर वो पास नहीं था तो आपके टेक्नीशियन ने, आपकी नर्स ने वो सेट यूज क्यों कराया, ये आपने क्यों यूज करा, सही तो आपकी फाइल के अंदर। ये हमारे पे सर्टिफिकेट होने चाहिए दिखाने के ऑर्डर्स की हमने कैलिब्रेशन कराया, थर्ड पार्टी से कराया, और हमारे सारे पैरामीटर, प्रेशर के सब कुछ सही काम कर रहे थे, कोई बाईपास नहीं किया हमने कोई भी। Not having surgical instruments washing record is a serious compliance issue. It violates hospital infection control rules and standard operating procedures. These failures create legal risk during audits, safety check और patient infection. होता क्या है कि हम बहुत चूक करते हैं, लेकिन हम क्लिनिकल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। अभी लास्ट मैं क्लास में गया था, वहां पे ये डिस्कस हुआ था कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, ऑटोक्लेव के इंडिकेटर थे, रिकॉर्ड था, लेकिन रिकॉर्ड किसका नहीं था, क्लीनिंग का। तो क्लीनिंग इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, कि आपने गंदे स्टूडेंट वॉश कर दिए, वो ऑटोक्लेव कर दिए और आपने भेज दिए, तो कहीं ना कहीं उसमें इन्फेक्शन चांस रहेगा, इन्फेक्शन का, पेशेंट विल गेट इन्फेक्शन। तो ये भी आपका क्लीनिंग का रिकॉर्ड भी बहुत
जरूरी है। और इन सिंपल जब भी मैं जहाँ जाता हूँ क्लास लेता हूँ, CSSD याद कराने के लिए एक तो विष्णु जी जहाँ बैठे हैं, विष्णु जी है, बड़ा सिंपल याद कराता हूँ कि हमारे 3 भगवान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अगर CSSD आपको याद करनी है, ये 3 नाम याद कर लो, आपको CSSD याद हो जाएगी। तो आज जहाँ तक मेरा चैप्टर है वो उतने बोलूँगा कि 3 जोन होते हैं CSSD के अंदर, डर्टी, क्लीन एंड स्टाइल। 3 मेथड है हमारे क्लीनिंग के, मैनुअल, अल्ट्रासोनिक एंड वाटर डिसइंफेक्टर। कम से कम 3 एंजाइम तो हमारे होने चाहिए हमारे उस मल्टीजाइम के अंदर, एमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीन। अगर सेलुलोज है तो बहुत अच्छी बात है, तो 3 तो होने ही चाहिए। 3 याद करोगे। 3 मेथड किसी भी हॉस्पिटल में मिलते हैं, ETO, स्टीम एंड प्लाज्मा। 3 तरह के नेगेटिव करते हैं हम लोग, इंटरनल, आउटर एंड BI। तो मेरा टॉपिक यही खत्म होता है। किसको पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अगर कोई कुछ पूछ नहीं रहा है ना, या तो बहुत होशियार हैं आप लोग, या मैं सही से नहीं पढ़ा पाया आप लोगों को। दोनों ही बात है, या मैंने तो अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि कोई जोड़ दीजिए क्वेश्चन की। तीसरा वाला ज्यादा वैलिड है। थैंक यू सर। Thank you.